नमस्कार। दिवाली के पहले दिन लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। आज रेवाड़ी की बात करें तो PM10 की वैल्यू 373 दर्ज की गई है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो सामान्य स्तर है 100 माइक्रो क्यूबिक मीटर का, उसको 3 गुना जिले में प्रदूषण का स्तर देखा जा सकता है। NGT की आदेश के बावजूद आदेश ये है कि जिले में प्रदूषण की बात करें या फिर जलाने पर तमाम रोक लगाई हुई है, कि धूल की बात करें या फिर जो कचरा जलाने की बात होती है उस पर तमाम रोक लगाई गई है। बावजूद इसके आप देख सकते हैं हम जिला सचिवालय से महज 100 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं और हालात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो कचरे का ढेर लगा और उसमें आग लग रही है। ऐसे हालात शहर में, शहर के बीचों बीच जिला सचिवालय जो कि प्रशासनिक अधिकारियों का मुख्य दफ्तर है, DC से लेकर तमाम अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन हालात किस कदर खराब है कि आप देख सकते हैं कि महज 100 मीटर की दूरी पर कूड़ा हुआ जलता देखा जा सकता है और जिस तरह से धुआं निकल रहा है कहीं न कहीं सांसों में जहर घोलने का काम भी कर रहा है। बात करें ये हालात रेवाड़ी के इधर बावल औद्योगिक क्षेत्र में भी हालात कुछ इसी तरह के, क्योंकि हमने कल वहां पर देखा जो औद्योगिक क्षेत्र, जो औद्योगिक इकाइयां हैं, वहां से जो कचरा निकलता है रात को उसमें आग लगा दी जाती है और कहीं ना कहीं जो उससे बेहद खतरनाक जो धुआं निकलता है कहीं ना कहीं सांसों में जहर घोलने का भी काम करता है। चिकित्सकों की माने तो ये कहीं ना कहीं जो फेफड़े और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए घातक है। ऐसे में समझा जा सकता है कि प्रशासन प्रदूषण स्तर को लेकर कितना गंभीर है। लेकिन लगातार तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन हवा में जिस तरह से दावे किए जाते हैं, हवा में जिस तरह से जहर घोला जा रहा है उस तरह से दावे भी कहीं ना कहीं हवा में ही तैरते नजर आते हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि प्रशासन, प्रदूषण विभाग, जिले का प्रदूषण विभाग जिसकी जिम्मेदारी इस खतरनाक प्रदूषण स्तर को रोकने की कहीं ना कहीं मौन बना हुआ है। इसके बाद बात करें नगर परिषद की या फिर अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की, क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं उनको करनी होती है। सड़कों से उड़ती धूल, तमाम इस तरह का जलता कचरा कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था की भी पोल खोलता है। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से जिले में 3 गुना पोल्यूशन का स्तर पहुंच चुका है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि दीपावली के बाद अमूमन प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पटाखे जलाने की बात हो या फिर अन्य की बात हो, लगातार आने वाले दिनों में प्रदूषण स्तर और ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में इस तरह के खतरनाक, जिस तरह से कचरा जलता हुआ देखा जा रहा है यहाँ पर, इस तरह के जो खतरनाक जो कार्य के खिलाफ कहीं ना कहीं किए जा रहे हैं उसको रोकने की जरूरत है, लेकिन प्रशासन शायद इन पर मौन बना हुआ है। ऐसे में अब देखना होगा कि NGT के आदेशों के बावजूद क्या प्रशासन कोई इस पर गौर करता है, कहीं ना कहीं इस पर कोई लगाम लगा पाता है या नहीं। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हाँ, तमाम दावों के बावजूद एक बार फिर से दीपावली से पहले राजधानी दिल्ली और NCR में बेतहाशा बढ़ते प्रदूषण को कम करने का कोई ठोस उपाय सरकार के पास नहीं दिख रहा है। और आपको बता दें कि रेवाड़ी में शनिवार को PM10 का स्तर 337 और PM2.5 भी 146 तक रिकॉर्ड हो रहा है। जी हाँ, जो खतरनाक हालात की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन प्रदूषण का बढ़ता स्तर आम लोगों की बजाय सरकारी मशीनरियों के फेलियर के चलते है। जी हाँ, दिल्ली जयपुर हाईवे से लेकर रेवाड़ी शहर की सड़कों पर उड़ती धूल इसका मुख्य कारण मानी जा रही है। वहीं बावल क्षेत्र में कंपनियों से निकलने वाला कचरा खुले में जलता हुआ देखा जा सकता है, लेकिन NGT के आदेशों के बावजूद प्रदूषण विभाग व अन्य एजेंसियों को यह प्रदूषण दिखाई नहीं दे रहा। दरअसल PM10 और PM2.5 ही प्रदूषण फैलाने में सबसे बड़ा किरदार निभाते हैं। जी हाँ, ये कण इतने छोटे होते हैं कि सांस के जरिए आसानी से हमारे फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और सेहत के दुश्मन बन जाते हैं। अब आपको समझाते हैं PM10। जी हाँ, PM10 को पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं और इन कणों का साइज 10 माइक्रोमीटर या उससे भी कम व्यास का होता है। इसमें धूल, गर्दा और धातु के सूक्ष्म कण शामिल होते हैं। और आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि PM10 और 2.5 धूल, कंस्ट्रक्शन और कूड़ा व पराली जलाने से ज़्यादा बढ़ता है। अब समझाते हैं PM2.5। जी हाँ, PM2.5 हवा में घुलने वाला छोटा पदार्थ है। इन कणों का व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी कम होता है। PM2.5 का स्तर ज़्यादा होने पर ही धुंध बढ़ती है।
जिससे कि विजिबिलिटी का स्तर भी गिर जाता है। अब जानते हैं कि कितना होना चाहिए PM10 और 2.5। जी हाँ, PM10 का सामान्य लेवल 100 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर होना चाहिए। वहीं PM2.5 का नॉर्मल लेवल 60 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर होता है। जी हाँ, और इससे ज़्यादा होने पर यह नुकसानदायक हो जाता है। अब जानते हैं कि इससे हमें क्या होगी तकलीफ़ें। जी हाँ, आँख, गले और फेफड़ों की बढ़ती हैं तकलीफ़ें। सांस लेते वक्त इन कणों को रोकने का हमारे शरीर में कोई सिस्टम नहीं है। ऐसे में PM2.5 हमारे फेफड़ों में काफ़ी भीतर तक पहुंचता है। PM2.5 बच्चों को और बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इससे आँख, गले और फेफड़ों की तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। खांसी और सांस लेने में भी तकलीफ होती है। जी हाँ, लगातार संपर्क में रहने पर फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है।